अस्सलाम वालेकुम क्लास। पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और उसकी फेजेस करवा रही थी आपको। और फेजेस में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस तक पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो था क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो मैं आपको अब कवर करवाऊंगी। तो पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। Glycolysis evolved before the other stages of cellular respiration. This is because the other stages need oxygen, whereas glycolysis does not. मतलब हम सबको पता है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी पहले तो ऑक्सीजन नहीं थी, तो जितने भी कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म थे वो विदाउट ऑक्सीजन ही सरवाइव करते थे, और उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी जिससे वो सरवाइव करते थे। और एरोबिक रेस्पिरेशन तब स्टार्ट हुई जब ऑक्सीजन मतलब जमीन पे ऑक्सीजन आई है, उसके बाद एरोबिक स्टार्ट हुई। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो पहले इवॉल्व हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो ये एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होती है। जो बाकी स्टेप है रेस्पिरेशन के उसके लिए एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस जरूरी है, तो वो सारे आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन जब वो स्टार्ट हुई तभी इवॉल्व हुई। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई थी इसमें। When life first evolved about 3.5 to 4 billion years ago, cellular respiration that proceeds without oxygen is called anaerobic respiration, as I told you. Then, about 2 to 3 billion years ago, oxygen was gradually added to the atmosphere by early photosynthetic bacteria. After that, the living things could use oxygen to break down the glucose and make ATP. Today, most organisms make ATP with oxygen. They follow glycolysis with Krebs cycle and electron transport to make more ATP than by glycolysis alone. Cellular respiration that proceeds in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Structure of mitochondrion key to the aerobic respiration, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है सेल का, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह बिल्ड हुआ है ताकि वो मतलब जस्ट लाइक अ मशीनरी। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इन माइटोकॉन्ड्रिया टू स्टेजेस टेक प्लेस। अ माइटोकॉन्ड्रिया हैज इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो ये बाहरी वाली है ये आउटर मेम्ब्रेन। ये तो हर सेल की ऐसे ही होती है, मतलब इनर और आउटर ऑब्वियसली होती है मेम्ब्रेन। और जो उसके बिटवीन की जो है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. The space enclosed by inner membrane is called the matrix. The second stage of cellular respiration, the Krebs cycle, take place in the matrix. The third stage, electron transport, takes place on the inner membrane. ठीक है, second stage जो है of cellular respiration Krebs cycle take place in the matrix, और जो third है वो inner membrane में होती है। ठीक है, the space enclosed by inner membrane is called matrix. ठीक? मतलब ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन, और ये जो इसके दरमियान का एरिया है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड स्टेज इस मैट्रिक्स में होगी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दिस मैट्रिक्स, एंड द थर्ड स्टेज टेक प्लेस ऑन इनर मेम्ब्रेन, मतलब वो इनर मेम्ब्रेन में होगी। ठीक है, ये इसमें एटीपी सिंथेस जो है पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इसमें होती है, इसमें इसी वजह से एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स है। एनएडीएच से उन्होंने एटीपी जो बनाए हैं वो इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इसका जो है मैट्रिक्स है। और ये जो है क्रिस्टी, इसकी जो फोल्डिंग्स होती हैं उसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये इसमें राइबोसोम्स और ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है डीएनए। Cellular respiration stage 2, which is called the Krebs cycle. Recall that glycolysis produces two molecules of pyruvate, which is pyruvic acid. These molecules enter the matrix of mitochondrion, where they start the Krebs cycle.
Before the Krebs cycle begins, pyruvic acid, which has three carbon atoms, is split apart and combined with an enzyme known as CoA, which stands for coenzyme A. The product of this reaction is a two-carbon molecule called acetyl-CoA. The third carbon from pyruvic acid combined with oxygen to form carbon dioxide, which is released as waste product. High energy electrons are also released and captured in NADH. क्या होगा? Before the Krebs cycle begins, जो glycolysis का end product है pyruvic acid, which has three carbon atoms, is split apart and combined with enzyme known as CoA, which stand for coenzyme A. The product of this reaction is two-carbon molecule called acetyl-CoA. The third carbon of pyruvic acid, वो मतलब इनके तीन कार्बन का था ना, तो ये दो कार्बन का acetyl-CoA बना, तो जो तीसरा कार्बन था वो कहाँ गया? वो ऑक्सीजन से कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है इलिमिनेट हो गया। और इसके अलावा क्या है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर आल्सो रिलीज एंड कैप्चर्ड इन NADH। ये है क्रैब साइकिल। ये पायरुविक एसिड क्या था? थ्री कार्बन एटम था और ये एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का। NADH इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन वो NAD से मिलेगा और NADH बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। एक जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गई। इसके बाद इसमें एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो गया। एसिटाइल को ए से जो है वो को ए निकलेगा और ये सिट्रिक एसिड सिक्स कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप मतलब चलता जाएगा। ये देखिए एटीपी इसमें प्रोड्यूस हो रही है, एफएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो एंड प्रोडक्ट है वो है ऑक्सैलो एसीटेट। ये एसिटिक एसिड यही है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये। इसी तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, steps of Krebs cycle. The Krebs cycle itself actually begins when acetyl-CoA combined with four carbon molecule called uh, oxaloacetic acetate या oxaloacetic acid. This produces citric acid which has six carbon atoms. This is why the Krebs cycle is also called citric acid cycle. मतलब ये स्टार्ट हुआ पायरुविक एसिड से और ये खुद ब खुद चलता रहेगा जब जो है सिट्रिक एसिड के साथ ऑक्सैलोएसिटेट जो है कंबाइन करेगा, सॉरी एसिटाइल को ए के साथ। After citric acid form, it goes through a series of reactions that release energy. The energy is captured in molecule of NADH. ये अभी आपको बताया ATP and FADH2। ये आप लोग इधर से देख सकते हैं, ये NADH प्रोड्यूस हो रहा है, FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये ATP प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है और इधर। The final step, another energy carrying compound और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड is also released as a waste product of these reactions. The final step of Krebs cycle regenerate oxaloacetate, the molecule that began the Krebs cycle. मतलब अब ये खुद से जो है वो साइकिल कैरी ऑन रहेगा। This molecule is needed for the next turn through the cycle. Two turns are needed because glycolysis produces two pyruvic acid. Two turns तो होती हैं क्योंकि हमारे पास दो molecules है pyruvic acid के। ठीक है, when it split the glucose मतलब two molecules produce हुए। आगे result of Krebs cycle क्या है? After the second turn through the Krebs cycle, the original glucose molecule has been broken down completely. All six of its carbon atoms have combined with oxygen to form carbon dioxide. The energy from its chemical bond has been stored in total of 16 energy carrier molecules. These molecules are 4 ATP, दो जो है ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस हुए और दो क्रैब साइकिल से। 10 NADH जिसमें से दो ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस हुए और बाकी एक जो है वो क्रैब साइकिल से और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स के रिजल्ट ऑफ क्रैब साइकिल। आगे आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज द स्टेज 3। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
chain. Electron transport is the final stage of aerobic respiration. In this stage, energy from NADH and FADH2 which result from Krebs cycle is transferred to ATP. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, ये जो है NADH और FADH2 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं एट द एंड, क्योंकि एटीपी हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है और NADH और FADH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है, तो एट द एंड हमें एटीपी ही रिक्वायर है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो NADH और FADH जो है वो एज इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल यूज होते हैं और एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एटीपी को टू फॉर्म द एटीपी। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटीपी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जिससे वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम NADH and FADH2 and they move along electron transport chain। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कैरियर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज हो गए, अब NADH और FADH2 से रिलीज हो गए और अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेंगे लाइक दोज यूज इन द फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक्ट करती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको मैंने बताया था अभी एज द, अभी बिल के दिखा देती हूँ। ये देखो एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द चेन, सम ऑफ देयर एनर्जी इज कैप्चर्ड, द एनर्जी इज यूज्ड टू पंप द हाइड्रोजन आयन from NADH and FADH2 across the inner membrane from matrix into the intermembrane space। इसने intermembrane space में चले जाना है, वहाँ पे एटीपी सिंथेज जो है वो इसको एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। The pumping of hydrogen ion across the inner membrane create a greater concentration of ions in the intermembrane space than in the matrix. This chemiosmotic gradient cause the ions to flow back across the membrane into the matrix where their concentration is low. ATP synthase acts as a channel protein helping the hydrogen ion cross the membrane. It also acts as an enzyme forming ATP from ADP and inorganic phosphate. After passing through the electron transport chain, the spent electron combine with the oxygen to form water. This is why oxygen is needed in the absence of oxygen। ठीक है, ये हो गया हमारा। After passing through the electron transport chain, the spent electron combine with the oxygen to form water. This is why oxygen is needed. In the absence of oxygen, this process cannot occur. How much ATP? मतलब कितने ATP जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। You have seen how the three stages of aerobic respiration use the energy in glucose to make ATP. How much ATP is produced in all three stages? Glycolysis produces two ATP molecules, Krebs cycle produces two more. Electron transport begins with several molecules of NADH and FADH2 from the Krebs cycle and transfer their energy into as many as 34 more ATP molecules. All told, then up to 38 molecules of ATP can be produced from just one molecule of glucose in the process of aerobic respiration। ठीक है, 34 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और टोटल 38 molecules of ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं from just a single molecule of glucose। समरी है अब हमारी ये phases of respiration की है, मतलब ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle और oxidative phosphorylation। Cellular respiration uses energy in glucose to make ATP. Aerobic oxygen using respiration occur in three stages: glycolysis, Krebs cycle, electron transport.
In glycolysis, glucose is split into two molecules of pyruvate. This results in a net gain of two ATP molecules. Life first evolved in the absence of oxygen, and glycolysis does not require oxygen. Therefore, glycolysis was probably the earliest way of making ATP from glucose. मतलब जब ऑक्सीजन नहीं थी तब भी ये प्रोसेस यूज हो रहा था, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये अर्लीस्ट वे है ऑफ मेकिंग एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज. Krebs cycle electron transport occur in the mitochondria. The Krebs cycle takes place in the matrix and electron transport takes place on inner membrane. During Krebs cycle, pyruvate undergo a series of reactions to produce two more molecules of ATP and also several molecules of NADH and FADH2, which are the electron carriers. During electron transport, energy from NADH and FADH2 is used to make many more molecules of ATP. In all three stages of aerobic respiration, up to 38 molecules of ATP may be produced from a single molecule of glucose. ठीक है, थैंक यू. ये थी हम लोगों की आज क्लास. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है. अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो मेरे से अभी पूछ सकता है.